वर्तमान समय में मसीहों पर जो चल रहे हैं प्रतिदिन की घटनाओं के ऊपर में मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ और आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बजरंग दल हर समय छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्चेस हैं वहाँ पर पहुँचता है और बिना कानूनी व्यवस्था के उसको अपने हाथ में लेकर चर्च के अंदर घुसकर वहाँ के विश्वासी पास्टरों के साथ में बदतमीजी हो रही है, उन्हें मारा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। माता बहनों को भी कंप्लेंट्स है कि वो उनके साथ में भी कई प्रकार की छेड़खानियाँ हो रही है और ऐसे कई सारे तथ्य हैं। और एक मसीह समाज जो है, जो शांति प्रिय समाज, जो आज लगातार अपनी इस पीड़ा को पिछले 5 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार आ गई, फिर से वही स्थिति चल रही है और प्रशासन को बार बार इसकी जानकारी दी जाती है, प्रशासन को ये सारी बातें अवगत कराई जाती हैं। कितने सारे मतलब हज़ारों की तादाद में आवेदन जो है प्रशासनों के पास में पहुँचे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कानूनन व्यवस्था को बरकरार रखने में और मसीह समाज के प्रति अपनी एक जागरूक भावना दिखाते हुए कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रही है। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसमें हर एक व्यक्ति जब भी चर्च में घुसता है वो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताता है और बताने के बाद में वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब वो जाता है, तुरंत तोड़ता है, फोड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं। और पुलिस जो है वहाँ पर मूक दर्शक बन के कभी कभी पहुँच गई तो मूक दर्शक बन के रहती है, या तो फिर पुलिस आती है सबसे बाद में, सबसे लास्ट में आती है सारे मामले समाप्त होने के बाद। फिर क्या करती है वो जिन लोगों ने, जो चर्च है हमारा, वो चर्च के ऊपर में ही उन लोग का कई प्रकार की धारा लगाकर पास्टर को धमकाकर उन्हीं के साथ में बदसलूकी का काम चालू हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति क्राइम करके चला गया है, उस क्राइम करने वाले व्यक्ति पर या उस क्राइम करने वाले संस्था के ऊपर में किसी भी प्रकार की उसके साथ में जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बड़ी दुखद बात आज हमारे समाज के साथ चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में मसीह समाज जो है आज इतनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, परंतु इस बात को शायद प्रशासन इस बात के लिए और शासन इस बात के लिए, मैं कहता हूँ, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। और उसकी जिम्मेदारी इस प्रकार से वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उनको पास कानून व्यवस्था को पालन करने का, कानून व्यवस्था लागू रखने का, लॉ एंड ऑर्डर को न बिगड़ने दे सिचुएशन को, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और हम देखते हैं कि हाल ही में इसी आक्रोश को हमारे समाज ने प्रकट किया। तूता मैदान में, नया रायपुर में, जब मसीह समाज पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर हमारे ही मसीह भाई बहनों ने मिलकर जो है एक विशाल धरना दिया, जिसमें लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए और उनका आक्रोश इतना था कि उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़ दी। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दिया है कि आज हमारे समाज के साथ इस प्रकार का दोहरा व्यवहार यदि होते जा रहा है और जिस पर किसी प्रकार से भी शासन काम नहीं कर रहा, प्रशासन काम नहीं कर रहा, बिल्कुल हमें एक प्रकार से देखा जाता तो छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज को एक मरने के लिए छोड़ दिया गया है और कानून व्यवस्था को उल्लंघन करने की पूरी छूट जो है प्रशासन ने और शासन ने बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को दे दिया है। और इस कानून व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते प्रतिदिन जा रही है और इस तरह से माहौल छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन बनते जा रहा है। इसका जिम्मेदार समझ लो यदि सरकार आज अपने आप को सरकार है, हम इस बात को मानते हैं। अब मेरा एक सवाल ये है, अभी हम जगह जगह होर्डिंग्स में पढ़ते हैं, जगह जगह बैनर लगे हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ पर लिखा है कि श्री मुख्यमंत्री जी जो माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उनके विषय में लिखा है साय का सुशासन, मतलब एक सुशासन की व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई है, ऐसा वो दावा करते हैं। परंतु हमें यह सुशासन कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये सुशासन केवल मसीहों को दरकिनार करके, उनको नजरअंदाज करके इस सुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या मसीह समाज के प्रति क्या मसीही लोग जितने भी इस छत्तीसगढ़ में रहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको क्या उनके साथ जो बदसलूकी होती है, क्या उनके साथ मेरे प्रियो जिस प्रकार से भी घटना हो रही है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस तरह से इस देश में अपने
आस्था की जो आज़ादी उनको दी गई है, क्या उसको मानने के उनको अधिकार नहीं है? फिर जब इस प्रकार की आस्था की आज़ादी सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी एक तरफा काम यहाँ पर चल रहा है और आए दिन हमारे खिलाफ में कई सारे नेता लोग भी बयान देते रहते हैं और माहौल को भड़काने का प्रयास करते रहते हैं और एक्टिविटी के रूप में बजरंग दल काम करता है और प्रशासन उसका पूरा भरपूर सहयोग करता है, तो हम सोचे क्या इसी रीति से चलता रहेगा? क्या इसमें सुधार आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यदि इस रीति से चलता रहेगा, इस रीति से सुधार नहीं आता, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशंस और संभावनाएं जो है इसको बिगड़ने की संभावना जो है, इसको वापस इस तरह के स्थितियों को पैदा करने की जो संभावना जो आज सरकार के माध्यम से हो रहा है, हम इस बात को आरोप लगाते हैं क्योंकि वो सीधी तरीके से आज मसीह समाज का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यदि मसीह समाज को इसी तरह से कमजोर, निर्बल, दुर्बल समझकर यदि इस प्रकार से हरकत करने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी गलतफहमी और नासमझी है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसको बिल्कुल सिरे से ध्वस्त करने का पूरी योजनाबद्ध रूप से काम चल रहा है और आज जनता का विश्वास सरकार पर से धीरे धीरे उठते चले जा रहा है। थोड़ा सोचिए, यही हरकत, यही कार्यकाल कांग्रेस के समय में मसीह समाज के साथ हुआ। मसीह समाज कांग्रेस से नाराज होकर, कांग्रेस से हताश होकर, कांग्रेस के नाराज और हताश होकर इस बात का परिणाम कांग्रेस भुगत चुकी है। जब तभी जाकर उनके बड़े बड़े नेताओं का हमारे फिर से वापस बयान आने लगा है कि सच में समाज हमसे बहुत नाराज हुआ है करके, और उन्होंने इस परिणाम को भुगता है। सरगुजा संभाग में जो 14 सीट है और बस्तर संभाग में जो 12 सीट है, जिस जगह में इन्हें बुरी तरह से अपनी हार को स्वीकार किया है और वहाँ पर मसीह समाज ने एक तरफा अपना वोट जो है कांग्रेस से अलग करके, अपने वोट को अलग करके उन्होंने किसी और जगह में रिमूव किया। और इसी रीति से इसकी बढ़त में बीजेपी को सरकार बनाने का एक अवसर मिला है। बीजेपी अपने दम पर सरकार में नहीं आई है, बीजेपी मसीहों के, ईसाइयों के वोट इधर कांग्रेस से कटने के कारण से सरकार में, बीजेपी सरकार में बैठी हुई है। यदि बीजेपी गवर्नमेंट यदि चाहती कि मैं ईसाइयों के वोट से हमारी सरकार बनी है, तो कृपया वो इस बात को समझने का प्रयास करे और सुशासन को व्यवस्थित करे और हर प्रकार के कानूनन कार्य को जो है इस छत्तीसगढ़ में स्थापित करे। किसी भी व्यक्ति को इतनी खुली छूट, कितनी आज़ादी न दे कि किसी भी वर्ग को जाके मारे पीटे, उसके साथ में बदसलूकी करे, इस प्रकार का अधिकार किसी को नहीं है। यदि ऐसी हरकत रही, यदि शासन इस बात को नहीं समझ रहा है और ऐसा ही यदि व्यवहार उनका रहेगा तो तूता मैदान में आपने देख चुके हैं मेरे प्रियो। और ऐसे ही विशाल भीड़ और विशाल जनसभा फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप यहीं पर इस प्रकार की चीज़ों को समाप्त करिए और छत्तीसगढ़ को शांतिप्रिय राज्य बनाने में काम करिए। हम आपके साथ हैं और हम आपका सहयोग करेंगे। इतना बोलकर आपको नमस्कार।